Alright, guys, welcome to Learning on Code Express. Now, today we are going to see restaurant DTOs validation. Okay, so लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस में सेव किया था, बट सेम रिजल्ट भी सेव हो रहे थे। अगर ईमेल आईडी ना हो तो भी सेव हो रहे थे, तो हम लोग आज इसको कुछ वैलिडेशन लगाते हैं। ओके, तो रेस्टोरेंट DTO को वैलिडेट करेंगे, फिर मेन्यू आइटम को वैलिडेट करेंगे। ओके, हम लोगों ने एक जगह देखा था कि रेस्टोरेंट DTO में ब्लैंक स्पेस भी ले रहा था। ओके, वो सबको अभी हम लोग सही करेंगे। ये प्लस साइन लगाने से वो बंद हो जाएगा आना। ओके, तो चलो इसको वैलिडेट करते हैं। देखो, रेस्टोरेंट आईडी ये तो नल हो भी सकता है। ओके, इसको हटा दो नॉट नल DTO से, इसको देना ही नहीं है, इसको हमको भेजना ही रेस्टोरेंट DTO को। हाँ, ये रेस्टोरेंट आईडी हम लोग तब भेजेंगे जब अपडेट करना होगा, तो हम लोग रेस्टोरेंट आईडी भेजेंगे। ओके, तो इसको रहने दो, यूज है बट ये ऑप्शनल है। ओके, GST नंबर, यस GST नंबर इज इम्पोर्टेंट, इसको मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, तो नॉट नल है, @ नॉट ब्लैंक। ओके, मैसेज GST नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके, एग्जाम्पल, ओके नॉट ब्लैंक ये है। नाउ GST नंबर का पैटर्न क्या होना चाहिए? तो जैसे GST नंबर में हम लोग देखते हैं, आपको डिजिट्स होते हैं, फिर उसके कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, एंड क्या कोई वो वैल्यू तो नहीं होता है, स्पेशल कैरेक्टर तो कोई नहीं होता है ना। तो चलो देखते हैं। साइज साइज हमको लगता है शायद 12th कैरेक्टर का होता है या 10 कैरेक्टर का होता है। साइज मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 10। ओके, मिन मैक्स 10 कैरेक्टर का ही होता है। मैसेज GST नंबर शुड बी 10 कैरेक्टर। ओके, चलो पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन से पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए देखो, डबल कोट के अंदर कैप बिग ब्रैकेट, फिर A to Z, फिर A to Z कैपिटल, 0 to 9 डिजिट। ओके, और कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 10 कैरेक्टर का, तो 10। ठीक है, प्लस डॉलर। इस तरह का कुछ GST नंबर बनेगा। ठीक है, पैटर्न, फिर मैसेज भी हम लोग डाल सकते हैं। GST नंबर शुड बी एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर। ओके, विथ वैलिड फॉर्मेट। वैलिड फॉर्मेट इसका ये है, रेगुलर एक्सप्रेशन। चलो @स्कीमा लगा करके हम लोग स्वैगर का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिख कर देते हैं। ओके, स्वैगर में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? GST नंबर, ये क्या है? GST नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। ओके, और एग्जाम्पल देते हैं GST नंबर का। यहाँ पे एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इसी तरह नेम में भी लगाएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से एक ही बार में लगा देते हैं। ओके,
तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारे वैलिडेशंस लग गए हैं। रेस्टोरेंट आईडी पे हम लोगों ने स्कीमा लगाया है सिर्फ, ओके। जीएसटी नंबर पे सारा वैलिडेशन, फिर नेम पे ईमेल वैलिडेशन, इसको इंपोर्ट करना है जकार्ता वैलिडेशन से, ओके। ऑपरेटिंग आवर्स इस फेवरेट, ये सारे हमारे वैलिडेशंस हो गए रेस्टोरेंट के, ओके। नाउ इस तरह से मेन्यू का भी वैलिडेशन हो जाएगा, मेन्यू आइटम का। तो मेन्यू आइटम का वैलिडेशन हम आप पे छोड़ते हैं, ये इस वैलिडेशन को खुद आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए डीटीओ में, कुछ समझ में ना आए तो जैसे मेन्यू आईडी है, मेन्यू आईडी तो खुद से बनाया गया है, खुद से बनेगा, तो इसको छोड़ दो। कुछ समझ में ना आए, नॉट नल नॉट ब्लैंक लगा दो बस, ओके। बाकी और भी इन डेप्थ वैलिडेशन करना है तो पैटर्न लगाओ, साइज लगाओ, फिर तुम्हें अच्छे से सब कुछ लगाने पड़ेंगे, ओके। क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है, स्टॉक ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। बुलियन नॉट ब्लैंक ये नहीं होता है, बुलियन में नॉट नल होता है, ओके। फिर तुम लोग यहाँ पे मैसेज अपना लगा लो, ओके। नाउ इसका हम लोग विन क्लीन इंस्टॉल रेस्टोरेंट सर्विस पे चेक करते हैं। अभी रेस्टोरेंट सर्विस में एक ही मेथड बने हुए हैं। अच्छा एक चीज़ हम लोग लगाना यहाँ भूल गए थे, रेस्टोरेंट बी डॉट सेट क्रिएटेड डेट, ठीक है। कब ये क्रिएट हुआ था, इंस्टेंट डॉट नो, जिस टाइम पे ये एपीआई ये सर्विस हिट होगा उसी टाइम पे ये क्रिएट हुआ होगा। लॉगर लगा करके आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, लॉग डॉट इन्फो, रेस्टोरेंट इज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। अगर इस ब्रैकेट में कुछ पास करना है तो हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट बी, ये रेस्टोरेंट बी जो है ना ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। ना चलो स्टार्ट करके देखते हैं और फिर वैलिडेशन देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके टेस्टी बाइट्स डालो फिर से, ये काम कर रहा है। ईमेल आईडी को हटा दो, फिर डालो, विदाउट ईमेल आईडी भी जा रहा है, ओके। फिर देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के कंट्रोलर पे जहाँ पे ऐड रेस्टोरेंट हो रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी, वहाँ पे हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, एट वैलिड, ओके। वैलिड क्यों, रिक्वेस्ट डीटीओ जो आ रहा है ना उसको हम लोग यहीं से वैलिडेट करना स्टार्ट करेंगे, वैलिड, ओके। ना डेटाबेस को थोड़ा क्लियर करते हैं, डेटाबेस में बहुत सारे डेटाज आ गए हैं, डिलीट, डिलीट, नो। अब करो पोस्टमैन से हिट कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स, ओके। एन इंटरनल सर्वर एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, कुछ तो एरर आया है, देखते हैं क्या एरर आया है। अनएक्सपेक्टेड एरर, नो वैलिडेटर कुड बी फाउंड फॉर जकार्ता वैलिडेशन, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक इंटीजर, ओके। इंटीजर पे कोई भी वैलिडेशन नॉट ब्लैंक का काम नहीं करेगा, ओके। दिस वन, फिर इसको क्या करना है हम लोगों को,
ambient clean install। दैट मीन्स बूलियन और इंटीजर पे नॉट ब्लैंक काम नहीं करता है। ओके, नॉट नल ही काम करता है, नल नहीं होना चाहिए। ब्लैंक हमारे स्ट्रिंग पे काम करता है, नॉट ब्लैंक। गॉट इट। चलो रेस्टोरेंट सर्विस को फिर से रिरन कर देते हैं। ओके, टॉम गेट स्टार्टेड। नो, रिजॉल्व नो वैलिडेटर फाउंड फॉर कांस्टेंट जकार्ता नॉट ब्लैंक टाइप फ्लॉट। फ्लॉट पे भी काम नहीं करेगा। ओके, वेयर इज फ्लॉट? ओ हियर फ्लॉट। ओके, फूड टैग पे भी फिर काम नहीं करेगा। फूड टैग पे भी नॉट ब्लैंक काम नहीं करेगा। ठीक है, नॉट ब्लैंक बस स्ट्रिंग पे काम करता है। ओके, ऑलराइट गाइस, नाउ हियर वी कैन सी लैंडलाइन पे वैलिडेशन काम किया है। लैंडलाइन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 11 डिजिट, ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी ब्लैंक, ऑपरेटिंग आवर्स मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। ओके, दैट मीन्स हमारा DTOS वैलिडेशन परफेक्टली काम कर रहा है। चलो ईमेल को यहाँ से हम लोग हटा ही देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, सेंड करो। देखो अब बताएगा ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल कैन नॉट बी नल, नॉट नल, email address is required। Okay, that means now validation is working perfectly। okay, now कुछ APIs हैं, वो APIs हम लोग इसमें बना लेते हैं। okay, फिर हम लोग उसी APIs के थ्रू जब हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे